भोपाल, आत्माओं का अभिशाप, एक रात जो कभी खत्म नहीं हुई। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां हवा में मौत की बू हो, जहां सांस लेते ही लगता हो कोई आपको घूर रहा है? ये कहानी है ऐसी ही एक जगह की, भारत के दिल भोपाल की। अभिषेक, कोलकाता का एक फोटोग्राफर। शौक, ऐसी जगहों पर जाना जहां लोग डरते हैं। पुरानी, वीरान, डरावनी जगहें। इंटरनेट पर खोजते खोजते वो पहुंचता है एक ऐसी त्रासदी तक जिसे दुनिया आज भी नहीं भूली। भोपाल गैस त्रासदी 1984। एक रात एक जहरीली गैस ने सब छीन लिया, हंसी, जिंदगी और सांसें। लेकिन क्या सब कुछ वहीं खत्म हो गया? कुछ लोग कहते हैं वहां आज भी वो चीखें गूंजती हैं, वहां आत्माएं बसती हैं। अभिषेक हंसता है, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, और टिकट बुक करता है भोपाल की ओर। रात 11 बजे। भोपाल की पुरानी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के खंडहर अब भी वैसे ही हैं, जैसे किसी ने बस अभी सब छोड़ दिया हो। अभिषेक अकेला अंदर दाखिल होता है, हाथ में कैमरा, जेब में टॉर्च, और दिल में एक ही जिज्ञासा, क्या यहाँ वाकई कुछ है? जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, एक अजीब ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरती है, और एक औरत की हल्की सी आवाज, मेरी बेटी कहाँ है? वो मुड़कर देखता है, कोई नहीं। उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगती है। फैक्ट्री के बीचों बीच एक टूटा फूटा कमरा, उसके चारों ओर दीवारों पर खून से जैसे लिखा हो, हम अभी यही हैं। फिर कैमरे के लेंस में एक चेहरा उभरता है, झुलसा हुआ, अधजला। फिर दूसरा, और फिर 20 से ज्यादा। और तभी एक बच्चा उसके पीछे से बोलता है, हम तो सो रहे थे, क्यों उठा दिया? उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, अंधेरा। और फिर सैकड़ों बच्चों की चीखें। सुबह के 4 बजे एक लोकल चौकीदार को फैक्ट्री के गेट पर एक बेहोश लड़का मिलता है। शरीर पर खरोंचें, आंखें खुली, लेकिन उनमें जान नहीं। हाथ में कैमरा कसकर पकड़ा हुआ। कैमरा ऑन किया गया। आखिरी तस्वीर, एक औरत अपनी गोदी में मरा बच्चा पकड़े बैठी है, और नीचे लिखा है, हम अब भी सांस लेना चाहते हैं। अभिषेक कुछ हफ्तों तक चुप रहा, फिर वो भी गायब हो गया। उसके कमरे में बस एक डायरी मिली, उसमें आखिरी पंक्तियां, वो अब मेरे सपनों में आते हैं, अब मैं नींद में नहीं, मौत में हूँ, और शायद अब मैं भी वही हूँ। भोपाल के लोग आज भी उस फैक्ट्री के पास नहीं जाते, रात को तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं वहाँ की हवा अब भी सांसें नहीं, सिर्फ दर्द देती है। और अगर आप वहाँ जाएं तो ध्यान से सुनिए, कोई फुसफुसा रहा होगा, तुम भी आओ हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी सुनकर रूह कांप गई है तो कमेंट करके बताइए, क्या आप अकेले रात को उस फैक्ट्री में जा सकते हैं? ऐसी और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल एआई हॉन्टर को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।